हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.1 यानी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे दोनों चीजें पूछी गई हैं। यानी एक तो आपका एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड भी जरा परफॉर्म हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, और फिर एलसीएम भी आपने इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो दो पोलिनोमियल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन दोनों पोलिनोमियल्स को आप एक नाम दे देंगे सोल्यूशन में। जब आपसे एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछे गए हों, फाइंड करने हों, और आपको दो पोलिनोमियल्स दिए गए हों, तो आप यूज करेंगे कि पहले पोलिनोमियल को आप लेट कर लेंगे कि ये ए के इक्वल है। सो आप इसको ए के इक्वल कह देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मुलेशन यूज करनी है, फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला क्या है? तो बेसिकली मैं आपके पास यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूं कि फार्मूला है L क्रॉस H इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो आपने इसमें ए बी, और ए आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल है, बी आपके पास सेकंड पोलिनोमियल है। आपने इसमें एलसीएम की वैल्यू भी फाइंड करनी है, एचसीएफ की भी करनी है। एचसीएफ तो आप इन दोनों का किससे कर लेंगे? डिवीजन मेथड से। एलसीएम के लिए फिर आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा एच ऑन बोथ साइड। तो आपके पास एक फॉर्मुलेशन बन जाएगी यहाँ पे कि एच यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एच बी। तो यहाँ पे आपने पहले से फार्मूला लिख के रख लिया। भाई आपने इस हिसाब से काम करना है कि भाई आपने सबसे पहले तो फाइंड करना है एच इन दोनों से। ये आपके पास ए पोलिनोमियल और ये आपके पास बी पोलिनोमियल कहलाएगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप एच फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आप एबल हैं कि आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग से। तो आपने यहां पे करना क्या है? आपने यहां पे सबसे पहले एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप एच फाइंड कर रहे हैं बाय डिवीजन से। तो उसी तरह से जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में परफॉर्म किया था बाय डिवीजन मेथड, आप इससे डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करें। तो हम एचसीएफ इसका डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। आप क्योंकि आपके पास ये दोनों पोलिनोमियल्स क्या है, ये दोनों पोलिनोमियल्स सेम डिग्री के हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है जिसको आप डिवाइजर कह दें और जिसको आप डिवाइडेंड बोल दें। तो ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 है। तो किस पे होगा भाई? 1 पे होगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब लाना है तो 1 से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। 1 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x एंड माइनस 10 आपके पास बन जाएगा। आपने क्योंकि माइनस करना है तो आप साइन चेंज कर लेंगे पोलिनोमियल के, जो सेकंड पोलिनोमियल है उसके साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास एक्स स्क्वायर बना देगा, ये आपके पास 3x बना देगा, और ये आपके पास प्लस 10 से माइनस 8 से प्लस 2 बन जाएगा। ओके, अब इसको आप डिवाइजर रख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को आप डिवाइजर रख लें और डिवाइड कर दें एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 पे। तो आपने एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लाना है तो आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स से आपने मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब बना। एक्स से आपने 3x को मल्टीप्लाई किया, प्लस 3x स्क्वायर बना। एक्स से आपने 2x को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x बन जाएगा। ओके, अब आपने साइन इनके चेंज कर लिए, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस 5x स्क्वायर मिलेगा। इन दोनों को माइनस ऐड कर लेंगे तो माइनस 15x मिलेगा और माइनस 10। आप देखें इसमें कॉमन कुछ नजर आ रहा है तो आप ले लें। माइनस 5 को आपने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर अंदर के साइन चेंज कर लेंगे, 3x प्लस 2 बन जाएगा। अब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को आपने क्या रख लेना है भाई? बाहर रख लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को आपने बाहर रख लेना है, और आपने एक्स स्क्वायर जो पहले वाला डिवाइजर है उसको डिवाइडेंड बना दे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को आप डिवाइडेंड बना के 1 से कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और साइन चेंज जब करेंगे आप तो आप देखेंगे कि ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास एचसीएफ क्या बना भाई? आपके पास एचसीएफ यानी एच की वैल्यू आपके पास इन दोनों पोलिनोमियल्स की एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गई। अब आपने इस फार्मूले को अगेन यूज करना है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, एल आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब आपके पास ए जो आपके पास पोलिनोमियल है वो उसकी टर्म को लिखें, एक्स क्यूब
माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 10, ये a की वैल्यू बनी। b की भी वैल्यू आपने पुट करनी है इसमें, और b की वैल्यू है x³ माइनस x² एंड माइनस 10x एंड माइनस 8। ओके, लगा लिया आपने। होल डिवाइडेड बाय HCF डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, HCF डिवाइड हो रहा है। h की वैल्यू लिखिए, h की वैल्यू आपने निकाल ली, वो है x² प्लस 3x प्लस 2। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे डिवीजन आ चुकी है, a और b डिवाइड हो रहा है h के ऊपर। तो आपने x² प्लस 3x प्लस 2 को, आपकी अपनी मर्जी है कि आप डिवाइड, सिंपल डिवीजन आप इस फर्स्ट पोलिनोमियल से करना चाहते हैं कर लें, या इससे करना चाहते हैं कर लें। तो हम फर्स्ट पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं कि इसकी डिवीजन से आंसर हमारे पास क्या बनता है। सिंपल डिवीजन, ओके, x² प्लस 3x प्लस 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ भाई, x³ माइनस 2x² माइनस 13x एंड माइनस 10 के साथ। ओके, अब x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ बनेगा, तो x से, ओनली x से, x इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x³ बनेगा, x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x² बनेगा, x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2x बन जाएगा। साइन चेंज करें, माइनस कर लें, ये कैंसिल हो गया। आप देखेंगे ये माइनस 5x² बनाएगा, ये माइनस 15x और ये माइनस 10 बना देगा। ओके, किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन देखे क्या है, माइनस है, माइनस लिखें। अब x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x² मिल जाए, तो वो आप 5 से करेंगे। जब ये -5 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म्स आपको मिलेगी। -5 इससे मल्टीप्लाई होगा, -5x² -5 इससे -15x, -5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -10 आपके पास आ जाएगा। प्लस साइन एंड प्लस साइन, सो ये कैंसिल हो गई। तो आपको इन दोनों की डिवीजन से क्या मिला, आपको x -5 मिल रहा है। ओके, अब आपके पास जो L बन रहा है वो क्या बन रहा है, x -5 इन दोनों की डिवीजन से आपको मिला, और रिमेनिंग में x³ माइनस x² माइनस 10x माइनस 8 मिला। तो ये आपके पास LCM आया। ओके बेटे, मैं इसी का पार्ट नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहा हूं। पार्ट 2 और 3 आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। तो पार्ट इसका 4th में आपके पास पोलिनोमियल कुछ अलग तरतीब से आपको दिया गया, यानी इसमें ऑर्डर नहीं रखा गया। आपने इसका ऑर्डर बनाना है, आपने इसको ऑर्डर में लिखना है। जब सॉल्व करेंगे तो आपने इसका a जो ले लेना है वो है 1 माइनस x² माइनस ओके, यहाँ पे जो आपने इसमें a ले लेना है वो है 1 माइनस x² माइनस x4 प्लस x5। इसका ऑर्डर बना लें आप, तो इसको ऑर्डर में लिख लें, तो वो आपके पास x5 माइनस x4 माइनस x² एंड प्लस 1 आ जाएगा। ओके, b की वैल्यू के लिए आपके पास जो पोलिनोमियल दिया गया है 1 प्लस 2x प्लस x² माइनस x4 एंड माइनस x5, आप इसको ऑर्डर बना लें, तो माइनस x5 माइनस x4 प्लस x² एंड प्लस 2x एंड प्लस 1 है। तो आपने सबसे पहले तो इसका HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड कर लेना है। h आपको चाहिए, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको h की वैल्यू चाहिए। तो h की वैल्यू के लिए आप x5 माइनस x4 माइनस x² प्लस 1 को ले लें। इस माइनस से कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट इसको डिवाइडेड में रखें और आप इसको डिवाइड करें, HCF डिवीजन मेथड से डिवाइड करें। अगर आप कॉमन भी लेना चाहते हैं आप कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको कॉमन लेने की। किससे होगा जी, ये -1 से होगा। किससे होगा, क्योंकि माइनस साइन है तो -1 से आप x माइनस x5 लाना है, तो x5 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x5 बन जाएगा, क्योंकि इसके साइन सिर्फ चेंज होंगे। ये प्लस x4 बनेगा प्लस x² बनेगा और -1 बनेगा। ओके जी, ये आपने लिख लिया, साइन चेंज कर लिया आपने इसके। आप देखेंगे इसमें x5 और x² कैंसिल हो जाएंगे। ये -2x4 और प्लस 2x
एंड +2 बन जाएगा। अब इसमें आप माइनस को लाजमी कॉमन ले लें। -2 आपने कॉमन लिया x4 एंड -x, और यहाँ पे आपके पास आ गया -1। ओके, अब आपने x4 -x -1 को लिया, डिवाइजर बना लिया, और x5 -x4 -x² +1 पे डिवाइड कर दिया। अब आपने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास x4, x से मल्टीप्लाई करेंगे x5 मिलेगा x5, और फिर -x² मिल गया आपको, एंड -x बाहर लिख लिया, आइडेंटिकल टर्म ऊपर नहीं है, साइन आपने चेंज कर लिए इन सब के। आप देखेंगे x5 और x² दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास -x4 एंड +x एंड +1 रह जाएगा। ओके, अब आपने -1 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे x4 -x -1 रह जाएगा। अब क्योंकि ये देखें डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों जो है वो सेम हो गए, लास्ट स्टेप है आपका कि आपके पास ये x4 -x -1 को डिवाइजर बाहर लिख लें, इसको आपने डिवाइडेंड बना देना है, यानी अंदर लिख लें इसको और 1 पे कर लें, तो x4 -x -1, तो यही इसका HCF आपके पास डिवीजन मेथड से निकल आया, कैंसिल हो गया। H आपके पास x4 -x -1 आया। अब आपने फार्मूला नंबर 1 में इसको वैल्यूज को पुट किया, a की वैल्यू आपके पास है x5, यानी आपने L इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास है x5 -x4 -x² +1, और आपके पास जो b की वैल्यू है वो है आपके पास -x5 -x4 एंड +x² +2x एंड +1। सो डिवाइड कर लिया आपने HCF की वैल्यू x4 -x एंड -1 पे। तो अब आपकी अपनी मर्जी है, आप डिवाइजर इसको रखना है, आपने डिवाइडेंड ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, तो हम इन दो को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम डिवीजन मेथड इसका परफॉर्म कर लेते हैं। x4 -x -1 को हम डिवाइड कर लेते हैं x5 -x4 -x² +1 पे। किससे हो जाएगा भाई? x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x5 -x² एंड -x आपके पास आ जाएगा। ओके, साइन चेंज कर लें, कैंसिल हो जाएगा, दो टर्म्स दोनों आपके पास x² और x5 की कैंसिल हो गई, -x4 +x, अरेंजमेंट में इसको पहले लिखेंगे, +1, किससे कर लेंगे? -1 से, तो आपके पास ये -x4 +x एंड +1 आपके पास ये टर्म्स बन जाएंगी। आप देखेंगे कि ये सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बना जी क्वोशंट इसका? x -1, यानी ये दोनों डिवाइड करेंगे तो x -1 आपको मिल जाएगा, तो एलसीएम आपके पास x -1 इंटू -x5, और ये सारी टर्म आपने लिख ली, तो आपके पास ये एलसीएम इसका बना। उम्मीद है बेटे आप लोग को ये 6.1 में HCF LCM इकट्ठा कैसे फाइंड किया जाता है समझ आई होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।